Good afternoon, students. Today we are going to start your next topic, that is called equipotential surface. तो देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, आज हमने इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है. तो ये जो वर्ड है ना इक्विपोटेंशियल, यहीं से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सरफेस. इट मींस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये एक्चुअली दो वर्ड्स का है. इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, एक जैसा पोटेंशियल. उसको हम मतलब कि किसी कोई एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल सेम रहे, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. अब इसको डेफिनेशन में कैसे लाएंगे, देखिए डेफिनेशन होगी इस सरफेस at every point of which the potential due to potential किसकी वजह से, due to charge distribution is known as equipotential surface. ठीक है. तो क्या हमें कहता है, ये हमें कहता है कि इस एक ऐसा सरफेस, इस सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन से जो पोटेंशियल वहां पर बनता है वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, अगर रहेगा सेम तो उस सरफेस का नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो यही हमने डेफिनेशन में बताया, इस सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, उसे हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर आपने ध्यान देना है. क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पेपर में आता है कि राइट एटलीस्ट 2, 3 or 4 properties of equipotential surface. So you have to, first of all, you have to give the definition of equipotential surface, then you will start the properties of equipotential surface. तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है कैसी है, देखिएगा. पहली प्रॉपर्टीज की ध्यान से सुनिएगा, और ये न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछा जाता है. कंसेप्चुअल तो आता ही आता है, एकेडमिक सेशन में भी आता है और एंट्रेंस में भी आता है क्वेश्चन. तो पहली प्रॉपर्टीज की है कि नो वर्क इज डन in bringing, और bringing आप कह सकते हो ऐसे, moving a test charge, bringing का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आपको बताया गया है, मैंने बहुत बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए. तो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज from one point to another on an equipotential surface. अब इसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा. अब हम इसका प्रूफ देंगे, ठीक है. कि कहते हैं कोई किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होता अगर आप क्या करते हो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो. तो देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ वर्क डन. सो इसका हमें प्रूफ देना है. देखिए, तो प्रूफ में देखो क्या है, नो वर्क इज डन. हमें वर्क डन हमारा जीरो होना चाहिए. जब हम मूव करते हैं टेस्ट चार्ज को कहां से, एक पॉइंट से, तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, और आपने क्या करना है, मूव करवाना है टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है उसको पॉइंट ए से बी. ऑब्वियसली यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी इक्वल टू बी, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी इक्वल टू बी, ठीक है. तो कंसीडर करिए, कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B on an equipotential surface. कंसीडर कर लिए, ठीक है.
तो देन हमें पता है, हमें इतना पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपने कितना, आपने किया है कहाँ से कहाँ किया है वर्डन, ए से बी। आप देखो आप लोगों ने किया है वर्डन ए से बी, और कैसे किया है, बी बी, ये आप लोगों को पता है बी बी माइनस बी ए, लेकिन आप किसको लेके जा रहे हो, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये तो डेफिनेशन आप लोगों को मैंने बताई ही है, इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि वर्डन पर यूनिट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू बी बी माइनस बी ए, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन potential remains same on the equipotential surface, since we know that the potential remains same on an equipotential surface। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। कहने का मतलब जितना पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा, पॉइंट बी पे होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन आपने कहाँ से कहाँ किया है, ए से बी, लेकिन इसके लिए हो, किसको लेके गए हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या प्लस पॉजिटिव चार्ज को, बी बी माइनस बी, क्योंकि बी ए की जगह मैंने कितना ले लिया, बी बी ले लिया, दिस विल कैंसिल। यहाँ पे आपको गेट वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 0, ठीक है। बट आप लोगों को पता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है ये तो, लेकिन जीरो तो नहीं होती, जीरो नहीं है, दैट इज कहने का मतलब जो आपका टेस्ट चार्ज है वो जीरो नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन्स दैट आपका जो वर्क डन रहा वो क्या रहा, ए से बी, तो क्या रहा, जीरो। तो ये प्रूव हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इतनी, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है, आप लोगों को पता है कौन सा एलिमेंट होता है, डियर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इसको मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारा जो क्लेम है दैट इज, हम ये कह रहे हैं कि ई डॉट डी एल जो है ना, ई मतलब ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू डी एल है। कहाँ पर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इसका हमें प्रूफ देना है, ठीक है। तो प्रूफ इसका स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा, सिंस हमें पता है कि जो वर्डन होता है, वर्डन जो होता है डी डब्ल्यू, ठीक है, वो कितना होता है, वो आपको पता है कितना होता है, वो होता है ई डॉट डी एल। कितना होता है, ई डॉट डी एल। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को वर्डन पर यूनिट चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज फर्स्ट की है, सिंस आपको पता है देयर इज नो वर्डन on an equipotencial surface, equipotencial surface, हमें पता है कि equipotencial surface पे किसी तरह का वर्क नहीं होता, in moving a test charge from one point to another, ठीक है। हमें पता है कि किसी तरह का भी वर्क नहीं होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, देयर इज नो वर्क इन मूविंग in on an equipotencial surface in moving test charge from one point to another, it means that is एनर्जी मतलब वर्क डन कितना हो गया, जीरो। जब वर्क डन जीरो हुआ, जब वर्क डन हुआ जीरो, तो क्या मिला हमें, हमें मिला ई, जीरो गई तो जीरो जाएगा, तो जीरो आएगा इज इक्वल टू ई डॉट डी एल, दैट इज ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जीरो। का मीनिंग क्या है, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू लेट इट बी जीरो है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे आप, ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोगों ने बताया हुआ है किसी का मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, cos ऑफ थीटा जीरो। और cos ऑफ थीटा जीरो कब होता है, थीटा जब हो 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री।
तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट थीटा बी दी एंगल, मान लीजिए थीटा बी दी एंगल बिटवीन ई एंड डी एल, क्योंकि मुझे तो एंगल ही फाइंड करना है ना, और एंगल कौन सा होना चाहिए, 90 डिग्री ई और डी एल के बीच में। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे, therefore E dot dl is equals to क्या है, 0। यहाँ लिखेंगे E dl cos of theta, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E होगा, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट होगा वो कितना होगा, दैट शुड बी आल्सो इज इक्वल्स टू dl। तो इसलिए मैंने इतनी वैल्यू लिखी, बट आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड E dl तो कभी भी 0 नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 90 डिग्री। तो थीटा किसके बीच में था, ई और डी एल के बीच में। तो सो आप कह सकते हो ई इज परपेंडिकुलर टू डी एल, ठीक है, ई इज परपेंडिकुलर टू डी एल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एलिमेंट होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, परपेंडिकुलर। अब हम करेंगे इसकी थर्ड एग्जांपल। अब है हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, देखिए, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं यही इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड और कहाँ पर नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates the region of strong or weak electric fields, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ देंगे, क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ही हमें इंडिकेट करते हैं कि कहाँ पर वो कौन से रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और वीक है। तो हमने क्या बताया, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका प्रूफ देखिए। अब देखिए मेरी बात सुनिए, इस प्रूफ को याद करने के लिए, सिंस आप लोगों को बताया गया है, क्लास 11 में बताया है, बोली है एक वर्ड था dV by dr। ये एक्चुअली में क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट जिसको भी हम डिस्टेंस से डिवाइड करते थे, पहले वेलोसिटी होता था, काइनेटिक वेलोसिटी होता था, वेलोसिटी को आप लिखते थे, उसकी डायमेंशंस निकालते थे। तो वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब आप वेलोसिटी ग्रेडियंट करते थे तो जो वेलोसिटी होता था उसको डिस्टेंस से डिवाइड करते थे, डिवीजन में लाते थे। तो आज हमारा क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है। तो वोल्ट पर मीटर क्या है, एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, फॉल ऑफ पोटेंशियल विद लेंथ, पोटेंशियल का फॉल करना विद लेंथ। तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। न्यूटन पर कुलम तो होती है, बट ये भी होती है। और ये कहाँ से है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो ये माइनस डी बाई डी आर। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है, सिंस dv जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल रिमेन्स सेम, पोटेंशियल रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, तो नेगेटिव भी तो माइनस इसके साथ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो e क्या आएगा, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय dr, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, दैट इज e, अगर हमारे पास क्या होगा, e स्मॉल होगा, अगर e हमारे पास स्मॉल होगा जहाँ लार्ज होगा। अगर e स्मॉल है तो डिस्टेंस क्या होगा, का dr जो है वो लार्ज होगा, ठीक है। और अगर e हमारा लार्ज है जहाँ स्ट्रॉन्ग है तो dr क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट। तो इसलिए यही हमें यहाँ से ही हमें पता चलता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पे हमने जो बताया आपको, अगर E क्या होगा, इफ E इज लार्ज कह सकते हो या स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो dr विल बी स्मॉल, तो एंड वाइस वर्सा, आप कह सकते हो एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट हमारा, कौन सा, ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमें इंडिकेट करता है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहां पर वीक है। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस
cannot intersect each other, intersect each other. इक्विटेंशियल सर्फेसेस जो होती है ना cannot intersect, ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते। इफ दे डू सो, इफ दे अगर ये ऐसा करेंगे डू सो, देन देयर आर two values of the potential, which is not possible, which is not possible। कहने का मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। अगर वो करेंगे तो वहां पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, सेम। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन इक्विपोटेंशियल